कल्पना कीजिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं। समंदर शांत भी है और तूफानी भी। कभी आपको लहरें उठाकर ऊपर ले जाती हैं और कभी खींचकर नीचे। अब सोचिए, अगर आपको तैरना नहीं आता तो क्या आप इसमें कूदेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसा ही है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। दिखता आसान है पर समझ जरूरी है, और यही काम आसान करती है ये किताब। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो शेयर बाजार में करोड़ों कमाते हैं, क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं दोस्त, उनके पास होती है सही जानकारी, धैर्य और सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम। अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। अगर आप डरते हैं कि पैसे डूब जाएंगे, तो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि पैसे कैसे बचाए और बढ़ाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो भारत के आम निवेशक के लिए शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझाती है, द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बाय अनंत पंकज लाधा। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट की ABCD, डीमार्ट से लेकर ट्रेडिंग तक की पूरी प्रक्रिया, सही समय पर निवेश की समझ और इमोशनल डिसिप्लिन जो हर सफल इन्वेस्टर में होता है। और सबसे खास बात, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपको एक्शनेबल सीख देंगे जिनसे आप आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो नए निवेशक करते हैं और जिनसे बचकर आप बना सकते हैं एक सफल पोर्टफोलियो। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर, जहां डर को हटाइए और ज्ञान को अपनाइए, बिकॉज अब मार्केट की भाषा आप भी समझ सकते हैं। चैप्टर 1, शेयर बाजार की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे कहां से लाती हैं? और एक आम आदमी जिसकी जेब में 1000-2000 रुपये हैं, वो कैसे इन कंपनियों का मालिक बन सकता है? जवाब है स्टॉक मार्केट, और इसी जादुई दुनिया का दरवाजा खोलता है ये पहला अध्याय। शेयर बाजार है क्या? लेखक सबसे पहले ये भ्रम तोड़ते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों या एक्सपर्ट्स के लिए है। वे साफ साफ बताते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर पब्लिक को बेचती हैं ताकि बिजनेस के लिए फंड जुटा सकें। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से, फ्रैक्शनल ओनरशिप के मालिक बन जाते हैं। मतलब कंपनी को पैसे मिलते हैं, आपको उस कंपनी के ग्रोथ का फायदा मिलता है। और इस सब के लिए जरूरत होती है सही जानकारी और धैर्य की। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, फर्क समझिए। लेखक इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं। प्राइमरी मार्केट, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लोगों को बेचती है, यानी IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, यहां से कंपनी को सीधे फंड मिलता है। सेकेंडरी मार्केट IPO के बाद वही शेयर स्टॉक एक्सचेंज NSE, BSE पर लिस्ट हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से खरीद बिक्री करते हैं। अब पैसा कंपनी को नहीं, निवेशकों के बीच ट्रांसफर होता है। एक उदाहरण, अगर आपने जोमाटो का IPO खरीदा तो आपने प्राइमरी मार्केट से खरीदा। लेकिन अगर आपने लिस्टिंग के बाद जोमाटो का शेयर किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा तो वो सेकेंडरी मार्केट है। शेयर क्यों बेचती हैं कंपनियां? इसका जवाब किताब में बहुत सटीक है, ग्रोथ के लिए। हर कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मार्केट को आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। लोन लेने की बजाय वो इक्विटी बेचती हैं, यानी ओनरशिप का छोटा हिस्सा। यहां एक शानदार लाइन है किताब से, When you invest in a business, you become a part of its journey, not just its profit. आम आदमी को क्या फायदा? अब आप सोच रहे होंगे, मुझे इससे क्या मिलेगा? लेखक बताते हैं कि अगर आप समझदारी से सही कंपनी में निवेश करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। आपको मिल सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी शेयर की कीमत बढ़े, डिविडेंड इनकम और कभी-कभी बोनस, राइट्स, स्प्लिट्स जैसे फायदों का भी लाभ। मार्केट को जुए की तरह क्यों देखा जाता है? यहां लेखक बड़ा सटीक जवाब देते हैं। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है क्योंकि उन्होंने बिना सीखे, बिना समझे दूसरों की सलाह पर पैसा लगाया है। असली गलती मार्केट की नहीं है, गलती है हमारे अप्रोच की।
इसलिए इस किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि पहले सीखो, फिर समझो, फिर सोच समझकर निवेश करो। अब जब आप जान गए हैं कि शेयर बाजार सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ओनरशिप का मौका है, तो अगला सवाल है, शेयर बाजार में कदम रखने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज और अकाउंट्स की जरूरत होती है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप बिना ब्रोकर के भी ट्रेड कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पैन और केवाईसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में, आसान भाषा में, जीरो कंफ्यूजन के साथ। चैप्टर 2, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, आपके निवेश की पहली सीढ़ी। अब जब आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है और उसमें आम आदमी की क्या भूमिका है, तो सवाल आता है, मार्केट में एंट्री कैसे लें? यानी निवेश शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सोचिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, वैसे ही शेयर मार्केट में लीगल एंट्री के लिए भी कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। और यही बताता है ये अध्याय, एकदम सीधी और साफ भाषा में। नंबर 1, डीमैट अकाउंट, आपकी डिजिटल लॉकर। सबसे पहले बात होती है डीमैट अकाउंट की। इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी ऐसा खाता जिसमें आपके शेयर कागजी नहीं बल्कि डिजिटल रूप में स्टोर होते हैं। क्यों जरूरी है? पहले के जमाने में लोग कागज के शेयर सर्टिफिकेट संभालते थे, अब सब डिजिटल है, सेबी के नियमानुसार। डीमैट अकाउंट बिना शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हैं वो यहीं स्टोर होते हैं, जैसे आपके पैसे बैंक में होते हैं। नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट, खरीद बिक्री का गेटवे। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट की। डीमैट में तो आपके शेयर स्टोर होते हैं, लेकिन उनको खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। एक उदाहरण, आप मोबाइल ऐप से रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं। आप ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए भेजते हैं और शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाता है। लेखक इस प्रक्रिया को बेहद आसान बनाते हैं। डीमैट इज लाइक अ वॉलेट, ट्रेडिंग इज लाइक अ शॉपिंग ऐप। नंबर 3, पैन कार्ड, आपकी पहचान। पन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स से जुड़ा एक यूनिक नंबर। क्यों जरूरी है? सेबी के नियम के अनुसार बिना पैन कार्ड के आप स्टॉक मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। पैन से सरकार को आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने में मदद मिलती है। यह केवाईसी का हिस्सा होता है, नो योर कस्टमर। नंबर 4, केवाईसी और बैंक लिंकिंग। अंतिम चरण केवाईसी के तहत आपको देना होता है आधार, पीएन, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, लाइव सेल्फी या वीडियो वेरिफिकेशन कुछ ब्रोकर्स में, और साथ में आपके बैंक खाते को भी लिंक किया जाता है ताकि जब आप शेयर बेचें तो पैसा सीधे बैंक में आए। नंबर 5, ब्रोकर चुनना, एक क्रिटिकल डिसीजन। अब यहां आता है सबसे अहम हिस्सा, ब्रोकर कौन चुने। लेखक बताते हैं कि आपको ऐसे ब्रोकर के साथ खाता खोलना चाहिए जो सेबी से रजिस्टर्ड हो, यूजर फ्रेंडली ऐप दे, लो ब्रोकरेज ले और अच्छा कस्टमर सपोर्ट दे। उदाहरण, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन आदि को किताब में रेकमेंड किया गया है। प्रचार नहीं, जानकारी के उद्देश्य से। चार्जेस जो जानने जरूरी हैं, किताब में बताया गया है कि आपको कुछ चार्जेस का भी ध्यान रखना होता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग फीस, कुछ जगह फ्री, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी, ब्रोकरेज ऑन ईच ट्रेड, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी और सीबी चार्जेस। लेखक सलाह देते हैं कि चार्जेस को अनदेखा मत करो, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके मुनाफे को खा सकते हैं। ध्यान रखने वाली कुछ गलतियां, लेखक बताते हैं कि नए निवेशक अक्सर इन 3 बातों को नजरअंदाज करते हैं। नंबर 1, केवाईसी, पूरा किए बिना ट्रेडिंग शुरू करने की कोशिश। नंबर 2, किसी दोस्त की सलाह पर ब्रोकर चुन लेना। नंबर 3, चार्जेस को समझे बिना पैसे लगाना। ऑथर इनसाइट, कोट फ्रॉम बुक, शेयर बाजार में प्रवेश करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है बिना समझे प्रवेश करना। सही जानकारी, सही टूल और सही सोच, यही है असली निवेश की शुरुआत। अब जब आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री की तैयारी कर ली है, अगला सवाल है, स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? और सबसे जरूरी, क्या हाई रिटर्न्स का मतलब हाई रिस्क होता है? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के असली खेल की, और आपको मिलेगा वो ज्ञान
जो हर सफल निवेशक के पास होता है। चैप्टर 3, हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क को समझो। आपने भी सुना होगा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बात हमेशा सच होती है या सिर्फ एक झूठा भरोसा? शेयर मार्केट में हर कोई मुनाफा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रिस्क को समझते हैं, और जो लोग बिना रिस्क समझे रिटर्न के पीछे भागते हैं वो ज्यादातर नुकसान में रहते हैं। तो चलिए इस अध्याय में जानते हैं कि रिस्क क्या होता है, कैसे उसे पहचानें, और सबसे जरूरी, रिटर्न के पीछे भागते हुए अपने पैसों को कैसे बचाएं। नंबर 1, रिस्क की परिभाषा। डर नहीं, समझ है। लेखक सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि रिस्क का मतलब नुकसान नहीं, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। एक उदाहरण, अगर आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं और अगले 1 महीने में वो 10% ऊपर या नीचे जा सकता है, तो वो रिस्क है, न कि गारंटीड नुकसान। मार्केट वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को रिस्क मानना पूरी तरह सही नहीं है। नंबर 2, हर निवेश का रिस्क अलग होता है। अनांट और पंकज लधा बताते हैं कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, लो रिस्क, लो रिटर्न, म्यूचुअल फंड्स, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिटर्न, स्टॉक्स, हाई रिस्क, हाई पोटेंशियल रिटर्न। लेकिन रिस्क सिर्फ प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, समयावधि, टाइम होराइजन और लक्ष्य, गोल्स पर भी। रिस्क इज पर्सनल, जो मेरे लिए जोखिम है वो आपके लिए अवसर हो सकता है। नंबर 3, टाइप्स ऑफ रिस्क जानना जरूरी है। मार्केट रिस्क शेयर की कीमतें पूरे मार्केट की हालत पर निर्भर करती हैं, जैसे युद्ध, चुनाव, मंदी। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कंपनी के नतीजे खराब आए, घोटाला हुआ या लोन नहीं चुका पाई, इससे सीधे उसके शेयर पर असर पड़ता है। लिक्विडिटी रिस्क, कुछ शेयरों को आप जरूरत पड़ने पर तुरंत बेच नहीं पाते, खरीदार नहीं होते। इमोशनल रिस्क, सबसे खतरनाक, डर में बेच देना, लालच में खरीद लेना। नंबर 4, रिटर्न की सच्चाई, सिर्फ नंबर नहीं। कई लोग कहते हैं ये शेयर 200% रिटर्न दे चुका है, पर लेखक कहते हैं कि रिटर्न को समझने के लिए टाइम फ्रेम, रिस्क टेकन और वॉलेटिलिटी को भी देखना होगा। एक उदाहरण, अगर एक शेयर 6 महीने में 80% ऊपर गया और फिर 60% गिर गया, तो असली रिटर्न क्या है? यही तो कैलकुलेशन का खेल है। रिस्क को मैनेज कैसे करें? किताब के अनुसार रिस्क से भागना नहीं, उसे मैनेज करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा एक शेयर या सेक्टर में मत लगाओ। टाइम होराइजन लंबा रखो, शेयर बाजार में पैसे वहीं बनते हैं जो धैर्य रखते हैं। प्रॉपर रिसर्च करो, टिप या व्हाट्सएप पर मिली सलाह से बचो। रिस्क एपिटाइट समझो, अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार निर्णय लो, दूसरों को देखकर नहीं। लेखक का स्पष्ट संदेश, रिटर्न के पीछे भागना आसान है, लेकिन असली निवेशक वो होता है जो जोखिम को समझता है और फिर कदम बढ़ाता है। मार्केट में धैर्य और विवेक ही असली सुपर पावर है। जैसे कि नंबर 1, पास्ट रिटर्न्स देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश। नंबर 3, हर गिरावट को डर के रूप में देखना। अब जब आपने रिस्क और रिटर्न का गणित समझ लिया है, अगला सवाल है, क्या मार्केट में सही डिसीजन लेने के लिए सिर्फ जानकारी ही काफी है, या फिर इन्वेस्टर के इमोशन का भी कोई रोल होता है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम करेंगे बात उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जो अच्छे निवेशकों को गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। चैप्टर 4, शेयर बाजार में जीतता वही है जो खुद पर कंट्रोल रखे। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा, कुछ दिन बाद वह गिरने लगा, आप घबरा गए और बेच डाला, और बेचते ही वो शेयर चढ़ गया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर नए निवेशक की कहानी है, क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग और भावनाओं से होती है। और यही सिखाता है ये अध्याय, इमोशनल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का असली राज। नंबर 1, मार्केट में सक्सेस, ट्रू नॉलेज प्लस साइकोलॉजी। लेखक इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात करते हैं। मार्केट आपको हर रोज टेस्ट करता है, आपकी लालच, आपका डर, आपका धैर्य। मार्केट की चाल देखकर दिमाग बहकाना आसान है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, इमोशन ड्रिवन इन्वेस्टर डिसीजन ड्रिवन इन्वेस्टर को कभी नहीं हरा सकता।
नंबर 2, कॉमन इमोशनल मिस्टेक्स किताब में बताया गया है कि ज्यादातर निवेशक इन भावनात्मक गलतियों की वजह से पैसा खोते हैं। पैनिक सेलिंग, मार्केट गिरा और तुरंत बेच दिया। फोमो बाइंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी शेयर में तेजी दिखी और बिना सोचे समझे खरीद लिया। ओवर कॉन्फिडेंस, एक दो बार मुनाफा हुआ और खुद को वॉरेन बफेट समझ लिया। रिग्रेट और रिवेंज, ट्रेडिंग, पिछला नुकसान जल्दी कवर करने के चक्कर में और बड़ा नुकसान कर लिया। नंबर 3, लॉन्ग टर्म विजन, पेशेंस इज प्रॉफिट। लेखक बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा कैसे बनता है, कंपाउंडिंग पावर। अगर आप एक अच्छा शेयर पकड़कर 5 से 10 साल तक धैर्य रख सकते हैं तो रिटर्न एक्सपोनेंशियल हो सकता है। एक उदाहरण, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसी कंपनियों ने लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने धैर्य नहीं खोया। नंबर 4, SIP मेंटालिटी वर्सेस ट्रेडर मेंटालिटी। लेखक यहां 2 सोचों की तुलना करते हैं। SIP मेंटालिटी, हर महीने थोड़ा निवेश, टाइम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, भावनाओं से ऊपर उठकर कंसिस्टेंसी बनाना। ट्रेडर मेंटालिटी, रोज बाजार देखकर डरना या लालच करना, तेजी से पैसा कमाने की चाह। नो स्ट्रेटेजी, जस्ट इमोशन। लेखकों का साफ संदेश है, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। नंबर 5, हाउ टू बिल्ड इमोशनल डिसिप्लिन। लेखक कुछ शक्तिशाली टिप्स देते हैं। प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी बनाएं, कब खरीदना है, कब बेचना है, पहले ही तय करें। डेली प्राइस देखने से बचें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो रोज के उतार चढ़ाव को इग्नोर करें। जर्नल बनाएं, अपने फैसलों को लिखें, इससे आपको अपने पैटर्न समझ में आएंगे। लॉस को स्वीकारें, हर निवेश सफल नहीं होता। खुद को दोषी न मानें, बल्कि सीखें। लेखक का स्पष्ट संदेश, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही जीतता है जो अपने माइंड को मार्केट से ज्यादा कंट्रोल कर सके। मार्केट बार बार परीक्षा लेगा, लेकिन स्टेबल माइंडसेट वाला ही असली इन्वेस्टर है। बोनस इंसाइट, बिहेवियर बायसेस टू अवॉइड। किताब में ये बिहेवियरल ट्रैप्स भी बताए गए हैं। हर्ड मेंटालिटी, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही बातें सुनना जो आपके मनपसंद शेयर के पक्ष में हों। एंकरिंग बायस, एक कीमत पकड़ लेना और उससे चिपक जाना। अब जब आपने भावनात्मक नियंत्रण और धैर्य की ताकत समझ ली है, अगला सवाल ये है, मार्केट में एंट्री और इमोशन कंट्रोल तो सीख लिया, लेकिन निवेश करने से पहले सही कंपनी को कैसे पहचानें? क्या आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है? क्या आप जानते हैं कि किसी कंपनी के असली फायदे और घाटे को कैसे समझें? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के असली टूल्स की। चैप्टर 5, फंडामेंटल एनालिसिस, सच्ची कमाई यहीं से शुरू होती है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप पैसे को समझदारी से नहीं लगाते तो वो चुपचाप आपसे दूर चला जाएगा। आज हम बात करेंगे उस स्किल की जो हर सफल निवेशक को बाकियों से अलग बनाती है, यानी राइट कंपनी पहचानने की कला। क्योंकि शेयर खरीदना आसान है, पर सही शेयर खरीदना ही असली खेल है। नंबर 1, शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? लेखक बताते हैं कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको 3 चीजों को समझना बेहद जरूरी है। पहला, बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या करती है? क्या उसका बिजनेस आने वाले 5 से 10 साल में टिकेगा? दूसरा, फाइनेंशियल्स, कंपनी कितना कमा रही है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है? तीसरा, मैनेजमेंट, कंपनी चलाने वाले लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? नंबर 2, फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य पिलर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में बढ़त है या गिरावट? डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कितना कर्ज है? बहुत ज्यादा कर्ज, हाक्स, खतरे की घंटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, कंपनी अपने निवेशकों के पैसों से कितना रिटर्न कमा रही है? अर्निंग्स पर शेयर, EPS, एक शेयर पर कंपनी कितनी कमाई कर रही है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, PE, कंपनी की वैल्यू उसके मुनाफे के मुकाबले महंगी है या सस्ती? लेखक सिखाते हैं, सिर्फ नाम देखकर शेयर मत खरीदो, नंबर्स और बिजनेस लॉजिक को समझो। नंबर 3, मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
किताब में बताया गया है कि अच्छी कंपनी वो होती है जिसका मार्केट में एक यूनिक एज, मोट होता है, जैसे ब्रांड वैल्यू एक्स HUL, टेक्नोलॉजी एक्स इन्फोसिस, डिस्ट्रीब्यूशन पावर एक्स एशियन पेंट्स, कस्टमर लॉयल्टी एक्स टाइटन। जिन कंपनियों को आसानी से कोई कॉपी नहीं कर सकता, वही लंबे समय में वेल्थ बनाती है। नंबर 4, सिर्फ रिपोर्ट नहीं, प्रैक्टिकल सोच भी चाहिए। लेखक ये भी समझाते हैं कि केवल डेटा से आप 100% सही निवेश नहीं कर सकते। आपको चाहिए खुद से सवाल पूछना, क्या मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं? क्या ये कंपनी आने वाले 10 साल में भी प्रासंगिक होगी? कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, क्योंकि जो चीजें आम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं वही कंपनियां लॉन्ग टर्म में जीतती हैं। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स और SIP। बिगिनर्स के लिए बेहतरीन रास्ता। अगर आपको खुद शेयर चुनना नहीं आता या आपके पास समय नहीं है, तो लेखक सुझाते हैं कि आप शुरुआत म्यूचुअल फंड्स और SIP से करें। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट आपके लिए कंपनी चुनते हैं और SIP से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर लाइक अ स्कूल बस, धीरे चलती है पर सुरक्षित पहुंचाती है। लेखक की अंतिम सलाह, इन्वेस्टिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन भर की आदत है। हर शेयर खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। नंबर 1, क्या मैं इस कंपनी को समझता हूं? नंबर 2, क्या इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं? नंबर 3, क्या मैं इसमें 5 से 10 साल तक विश्वास के साथ पैसा लगा सकता हूं? वीडियो का सार, जीवन को बदलने वाले 5 अमूल्य सुझाव। नंबर 1, मार्केट में आने से पहले खुद को तैयार करो। जैसे तैरना सीखने से पहले पानी में नहीं कूदते, वैसे ही बिना ज्ञान शेयर नहीं खरीदो। नंबर 2, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। पैनिक और ग्रीड ये सबसे बड़ा नुकसान करवाते हैं। नंबर 3, लंबी अवधि की सोच रखो। अमीर बनने का असली रास्ता धीमा लेकिन स्थायी है। नंबर 4, हमेशा सीखते रहो। मार्केट बदलता है, कंपनीज बदलती हैं और आपको भी बदलना चाहिए। नंबर 5, एक्शन लो, लेकिन सोच समझकर। सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं बदलेगा, नॉलेज को एक्शन में बदलो। अब जब आपने शेयर मार्केट का बेसिक, एंट्री प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ सीख लिया है, तो अगला सवाल यह है, क्या आप अब रेडी हैं अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करने के लिए? तो दोस्तों, अब जब आपने शेयर बाजार की ABCD से लेकर Z तक की समझ हासिल कर ली है और जान गए हैं कि कैसे सही सोच, धैर्य और ज्ञान से पैसा बनाया जाता है, तो अब बारी है एक छोटा सा लेकिन पावरफुल एक्शन लेने की। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक का बटन ऐसे दबाओ जैसे मार्केट में अपर सर्किट लग गया हो। कमेंट करके हमें बताओ आपको इस सीरीज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा, और शेयर जरूर करो उस दोस्त के साथ जो हर बार कहता है मार्केट रिस्की है भाई। अब उसे दिखाओ कि रिस्क नहीं, गलत अप्रोच खतरनाक होती है। और हां, सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे बुक लवर्स चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रियल पोर्टफोलियोज, लाइव स्टॉक केस स्टडीज और एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। क्योंकि सीखना बंद तो कमाना बंद, और हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सपना न देखें बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को जिएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।